Hello friends, welcome to Commerce Study Point by Shreya Verma and please subscribe our channel for future updates. So today we will discuss about the solutions of central problems of economy. But पहले हम quickly revise करते हैं कि economy में क्या क्या central problems होती हैं. So there are basically three central problems. First is what to produce, how to produce, and third is for whom to produce. Now as we know that economy is of three types और वो कौन सी है? मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. सो हर इकोनॉमी ने इन प्रॉब्लम्स को अलग अलग वेज में सॉल्व किया है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मार्केट इकोनॉमी को. अब मार्केट इकोनॉमी मतलब फ्री इकोनॉमी. सो फ्री इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स ये डिसीजंस लेते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किस सेक्टर के लिए प्रोड्यूस करना है. सो जैसे कि अब देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोड्यूसर सिर्फ उन गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं फ्री इकोनॉमी में जिससे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट्स गेन हो. यानी कि वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिनकी प्रोडक्शन से उनकी कॉस्ट भी कम हो और जब वो उन्हें सेल करें तो उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न हो. अब जहाँ तक बात आती है टेक्निक की, तो प्रोड्यूसर्स कम से कम लेबर फोर्स यूज़ करते हैं और वो ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिनसे उनकी इनपुट कॉस्ट यानी कि उन्हें प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम आए और उनको प्रॉफिट्स भी मैक्सिमम हो. अब फ्री इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स हमेशा रिच सेक्शन के लिए यानी कि जो सोसाइटी का रिचर सेक्शन है सिर्फ उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सेक्शन के लिए जो कि हायर प्राइसेस पे उनके गुड्स को अफोर्ड कर सकते हैं. ऑब्वियस है जब हायर प्राइस पे वो अपने गुड्स को सेल करेंगे तभी उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे. अगर वो पुअर सेक्शंस के लिए बनाएंगे तो वो तो सोशल वेलफेयर हो जाएगा, इसमें उनको प्रॉफिट्स अर्न नहीं होंगे. सो इसलिए फ्री इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स हमेशा रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गुड्स बनाते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करते हैं. इस इकोनॉमी में, इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में पुअर सेक्शन को हमेशा इग्नोर किया जाता है जिससे एक गैप बन जाता है रिच और पुअर सेक्शन के बीच में. क्योंकि जो रिच है वो और रिच होते जाते हैं और जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो और डिप्राइव्ड होते जाते हैं. सो एक्चुअली मार्केट इकोनॉमी में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी को सॉल्व करने के लिए वो हमेशा हायर प्रॉफिट्स पे ही बेस्ड होते हैं और हायर प्रॉफिट्स अर्न करने के मोटिव को ही ध्यान में रख के बनाए जाते हैं. सो नेक्स्ट इज आवर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर आप कह सकते हो कंट्रोल्ड इकोनॉमी. अब ऐसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है या फिर किसी सेंट्रल अथॉरिटी का. सो सभी डिसीजंस कि क्या गुड्स प्रोड्यूस होंगे, किस टेक्निक से प्रोड्यूस होंगे, किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस होंगे, इन सभी डिसीजंस को गवर्नमेंट या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी ही लेती है. अब गवर्नमेंट का एम क्या होता है? सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट्स अर्न करना तो नहीं होगा. सो इसीलिए इस तरह की इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो हमेशा सोसाइटी को ध्यान में रख के लिए जाते हैं. जैसे कि नेसेसिटी गुड्स की प्रोडक्शन की जाती है, यानी कि ऐसे गुड्स जो कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे कि फूड आइटम्स होगी. सो ऐसी गुड्स की प्रोडक्शन की जाती है. लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक दोनों को साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ यूज़ किया जाता है क्योंकि दोनों के अपने अपने कुछ बेनिफिट्स हैं. जहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेगी, वहीं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से फ्यूचर ग्रोथ होगी. सो इस तरह की सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में दोनों तरह की टेक्निक्स को साइमल्टेनियसली यूज़ किया जाता है. अब जब गवर्नमेंट का एम है सोशल वेलफेयर, सो ऑब्वियसली गुड्स किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस होंगे? पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, जो कि पिछड़े सेक्शंस हैं सोसाइटी के लिए, जो कि बहुत पुअर हैं, जो इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं गुड्स को. सो ऐसे सेक्शंस के लिए कम प्राइसेस पे गुड्स को अवेलेबल कराया जाता है. और इसी तरह से एक सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है ताकि रिच और पुअर दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वली उन्हें गुड्स अवेलेबल कराए जाएं. सो सोशल इक्वालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन. सो दिस वॉज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी.
Now next type of economy is mixed economy. अब ये इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एक कॉम्बिनेशन है. सो इसके डिसीजंस भी दोनों तरह की इकोनॉमीज को मर्ज करके लिए जाते हैं. यानी कि कुछ एरियाज ऑफ प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर्स फ्री डिसीजंस ले सकते हैं, यानी कि वो अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हैं जिनसे उनको हायर प्रॉफिट्स हो. वहीं अगर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है. फॉर एग्जाम्पल अब हम इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो इंडिया में प्रोड्यूसर्स आर फ्री कि वो कॉटन और स्टील की प्रोडक्शन कर सकें, मींस क्लोथ की प्रोडक्शन कर सकें, क्योंकि इस तरह की गुड्स की प्रोडक्शन में उनको मैक्सिमम प्रॉफिट्स होता है और उनकी कॉस्ट भी कम आती है. वहीं अगर हम बात करें रेलवेज़ की तो वहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली है, यानी कि वो सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. सो मिक्स्ड इकोनॉमी में कोई भी डिसीजन सिर्फ एक साइड पे फोकस्ड नहीं होता. मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों एस्पेक्ट्स को इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जाती है कि प्रोड्यूसर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट्स भी अर्न हो और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर को भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस दी जाती है. सो इट इज़ बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. So today we discussed about the solutions of central problems of economy. So I hope you people liked my video, and if it's so, please give a big thumbs up and also don't forget to press the bell icon for future updates.